हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप अगर इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। जैसे आप न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं उन तरीक़ों को मैं बताऊंगा। बहुत इजी वे में आप एक आर्टिकल को कंप्रेंट कर सकते हैं, अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो एडिटोरियल है, ए न्यू ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क मतलब एक खांचा, किसी काम का खांचा फ्रेमवर्क है। तो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे। इसमें देखो कैसे हम मेंस पेपर में आंसर लिख सकते हैं। कंजर्विंग डाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी विविधता है जो उसको कंजर्व करना। कंजर्विंग प्लेनेट इंडिया इज ए मेगा डाइवर्स नेशन। जो प्लेनेट इंडिया को क्या है, प्लेनेट इंडिया क्या है, मेगा डाइवर्स। मेगा मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे नेशन। एंड द लैंड ऑफ अराउंड 10% ऑफ द वर्ल्ड स्पीसीज। तो लैंड है ये 10% स्पीसीज की। इट आल्सो हैज़ ए रिच कल्चरल हेरिटेज। इसकी एक बिल्कुल बहुत घनी रिच कल्चरल हेरिटेज है। ट्रेस्ड बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर, ट्रेस बैक टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर मतलब उसको ट्रेस, जैसे क्या होता है, ट्रेस नकल करना होता है ना। मतलब ये हम इसको ट्रेस करेंगे तो ये इसकी जो हिस्ट्री है, रिच हेरिटेज कल्चर, वो बहुत सालों पुराना है, बहुत हज़ारों सालों पुराना है। मच ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी इज इंट्रिकेटली रिलेटेड। इंट्रिकेटली मतलब जिसको सुलझाया ना जा सके, बिल्कुल गुथी हुई है। टू दी सोशियो कल्चर प्रैक्टिस ऑफ द लैंड। सोशो कल्चर जैसे सोसाइटी के हिसाब से कल्चरल प्रैक्टिस होती है लैंड पे, वैसे गुथी हुई उससे। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन एकदम से बढ़ी है। क्लाइमेट चेंज एंड लैक्स इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन्वायरमेंटल पॉलिसी। तो जैसे क्लाइमेट चेंज या इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इन्वायरमेंटल पॉलिसी थोड़ा लैक्स हो गई है, रिलैक्स हो गई है पॉलिसी। सेवरल स्पीसीज आर फेसिंग द थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारी स्पीसीज हैं जो वो एक्सटिंक्शन मतलब विलुप्त होने की कागार पे हैं। एट लीस्ट 97 mammals and 94 bird species and 482 plant species in India are threatened with extinction। मतलब लगभग 97 मैमल्स है जो स्तनधारी हैं, वो क्रिटिकल सिचुएशन में एक्सटिंक्शन, लुप्त होने की कगार पे हैं। 94 बर्ड्स हैं, 482 प्लांट स्पीसीज हैं। एज पर द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, रेड लिस्ट ऑफ प्लेनेट एंड एनिमल स्पीसीज। प्लेनेट की एनिमल स्पीसीज दैट हैव बीन एंडेंजर्ड, तो जो खतरे में रह चुके हैं। द रैपिडली एक्सेलरेटिंग बायोडाइवर्सिटी लॉस, रैपिडली मतलब जो एकदम तेज़ी से एक्सेलरेट हुआ है बायोडाइवर्सिटी लॉस, लेड टू ए सीरीज ऑफ नेगोशिएशन मतलब मोल भाव उतार चढ़ाव हुए हैं। एंड एग्रीमेंट्स अमंग कंट्रीज़ के बीच में सुलह हुई है। द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन मतलब एक सहमति हुई है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल जो अपनी जीवित चीज़ों से रिलेटेड डाइवर्सिटी है उसके ऊपर। बट द करंट रेट एंड स्केल ऑफ एक्सटिंक्शन विलुप्त होने का इज अनप्रेसिडेंटेड, मतलब इसको पहले से आंका नहीं जा सकता, आंकलन नहीं हो सकता इसका। इंडिया मस्ट देयरफॉर इसलिए इंडिया को इसलिए टेक सीरियस स्टेप्स टू इन द डायरेक्शन ऑफ द कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। व्हाट इज़ द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, क्या है ये, CBD क्या है? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए लीगली बाइंडिंग ट्रीटी, जो लीगली किसी पे बाइंडिंग ट्रीटी है टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी दैट हैज़ बीन इन फोर्स सिंस 1993, जो 1993 से फोर्स में है। इट हैज़ बीन रेटिफाइड मतलब उसको बहुत सारे कंट्रियों ने मान लिया बाई 196 नेशन जो यूनाइटेड नेशन के हैं। इंडिया इनेक्टेड होता है लागू करना, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट इन 2002 में लागू किया। फॉर गिविंग इफेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द CBD के जो प्रोविजन थे, शर्तें थी, उनको लागू करने के लिए एक्ट लेकर आए 2002 में और 1993 में रेटिफाइड किया था। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है? टू मीट सर्वाइवल नीड्स, जीने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करना होगा। परहैप्स शायद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी पर्टिकुलर इन इंडिया इज दैट इट मीट्स द बेसिक सर्वाइवल नीड्स। जो सर्वाइव करने के लिए नीड्स हैं वो भी ऑफ ए वास्ट नंबर ऑफ पीपल, बहुत सारे आदमियों की सर्वाइवल नीड्स हैं, बेसिक नीड्स को मतलब ये सस्टेन करता है। इवन टुडे देयर आर मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज विद विच डिपेंडेंट होली और पार्सली ऑन दी सराउंडिंग नेचुरल रिसोर्सेज फॉर देयर डेली नीड्स ऑफ फूड। इवन ईच एंड एवरी पर्सन, लाइक मेरे हिसाब से हर एक आदमी अपनी बायोलॉजिकल चीज़ों पे डिपेंड है अपनी नीड्स के लिए। फूड है, शेल्टर है, क्लोथिंग है। फार्मास्यूटिकल वैल्यू मतलब फार्मास्यूटिकल ज़रूरतें भी हैं, दवाइयाँ भी बनती हैं बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी से। हैज़ ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न मेडिसिन एंड एडवांसमेंट इन ह्यूमन हेल्थ रिसर्च एंड ट्रीटमेंट।
इलाज करने के लिए भी बहुत सारी जड़ी बूटियाँ यूज होते हैं। मैनी मॉडर्न फार्मास्यूटिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट स्पीसीज से निकाली गई, इंक्लूडिंग दी एंटी ट्यूमर एजेंट, एंटी ट्यूमर जो ट्यूमर को ख़त्म करता है, टेक्सोल फ्रॉम दी पैसिफिक ये ट्री। तो ये प्रशांत महासागर के प्रशांत जो है वहाँ पे ट्री से लिया गया है। एंड द एंटी मलेरियल आर्टमिशिन, तो मलेरिया की जो एंटीडोट है इसका आर्टरी मीन्स मिसिनिन नाम है, फ्रॉम दी स्वीट वोन वुड, तो ये भी लकड़ी से लिया गया है। एस्थेटिक वैल्यू क्या क्या है इसकी, मतलब सुंदरता में क्या बढ़ा देता है। ईच स्पीसीज इन इकोसिस्टम एड टू द रिचनेस एंड ब्यूटी ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। हर स्पीसीज क्या है धरती पे एक ब्यूटी बढ़ाती है, सुंदरता बढ़ाती है। हाईली डाइवर्स इन्वायरमेंट्स आर प्राइम इकोसिस्टम, ये प्राइम इकोसिस्टम दैट सपोर्ट्स मैनी स्पीसीज इन एडिशन इन टू बीइंग एस्थेटिकली ब्यूटीफुल। एजुकेशनल एंड इंटरेस्टिंग रिक्रिएशन साइट्स हैं। इकोलॉजिकल सर्विसेज, स्पेसिफिक लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कंडीशन फॉर द अदर लाइफ फॉर्म्स टू लिव इन ए दैट एनवायरमेंट। डिस्ट्रॉइंग वन स्पीसीज, डिस्ट्रॉय करना एक स्पीसीज को, कैन लीड टू फर्दर एक्सटेंशन और चेंजेस, उसका विलुप्त हो सकती है, चेंज हो सकती है। व्हाट आर द चैलेंजेस रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, चैलेंजेस क्या हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के, क्या इसके मुकाबले आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। इरोजन, ट्रेडिशनल ब्रीडिंग सिस्टम, मतलब ख़त्म हो रहा है ब्रीडिंग सिस्टम को, ट्रेडिशनल जो परंपरा। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड द नीड फॉर मोर एफिशिएंट ब्रीड्स हैव इंक्रीज, मतलब आजकल जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप्स भी यूज करने लगे हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एडवांसेस हो गए हैं। दिस हैज़ लेड टू ए ग्रेजुअल इरोजन ऑफ द ट्रेडिशनल ब्रीडिंग सिस्टम एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। फर्दर देर इज ए स्टडी लॉस ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज खत्म हो रही है, एसोसिएटेड विद द एंशिएंट ब्रीडिंग सिस्टम्स, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फॉरेस्ट राइट्स एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। The Supreme Court of India earlier raised the issue that the most of the protected areas in the country are notified without recognizing the settlement rights of the tribal community. जो क्या कंट्री में नोटिफाई किए गए हैं विदाउट रिकग्नाइज दी सेटलमेंट राइट्स ऑफ द ट्राइबल कम्युनिटी। द पर्पज ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट 2006 है, जो फॉरेन राइट एक्ट 2006 वाज टू डेमोक्रेटाइज, डेमोक्रेसी का लेके आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस इन द प्रोटेक्टेड एरियाज विच इज़ येट टू गेट एक्चुअलाइज, जो अभी भी उसको एक्चुअलाइज मतलब रियलाइजेशन किया नहीं गया है। इंट्रोडक्शन ऑफ द एक्जोटिक स्पीसीज, जो बहुत सारी एक्जोटिक स्पीसीज आ रही हैं। इन्वेसिव एलियन स्पीसीज इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल, पैथोजेंस दैट आर नॉन नेटिव ऑफ टू एनी इकोसिस्टम, जो यहाँ की ने कोज इन्वायरमेंटल हार्म एंड एडवर्सली इफेक्ट इकोलॉजिकल बैलेंस। अकॉर्डिंग टू दी CBD रिपोर्ट्स, इन्वेजिव एलियंस जो मतलब बाहर के एलियन हैं स्पीसीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू नियरली 40% ऑफ द ऑल एनिमल, मतलब जितने भी एनिमल हैं उससे 40% एलियन हैं, एक्सटेंशन पे हैं, उनकी वजह से 40% एक्सटेंशन पे हैं। ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज है, इट पोजेस थ्रेट टू द प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज एज मैनी ऑर्गेनिजम्स आर सेंसिटिव टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन, CO2 की कंसनट्रेशन से जो है सेंसिटिव हैं इन द एटमोसफेयर दैट मे लीड टू देयर डिसअपियरेंस। यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, राइज ऑफ ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, या ट्रोपोस्फेयर में ओजोन बढ़ रही है, पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं तो जिससे क्या है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स फ्रॉम इंडस्ट्रीज आर आल्सो कंट्रीब्यूटेड टू डिग्रेडेशन ऑफ द नेचुरल इकोसिस्टम को। चोकिंग मैराइन बायोडाइवर्सिटी, जो हमारे जल के अंदर बायोडाइवर्सिटी है उसको भी चोक करें, ब्लॉक करें ड्यू टू लैक ऑफ एफिशिएंट प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। माइक्रोप्लास्टिक्स आर सी गेटिंग डंप इनटू द ओशन, चोकिंग एंड स्टार्विंग मराइन लाइफ, जो मराइन लाइफ को ख़त्म कर रहे हैं। एंड कोजिंग लीवर एंड रिप्रोडक्टिव एंड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डैमेज, मतलब जो आंतों की बीमारी है वो हो रही है इन एनिमल्स एंड डायरेक्टली इम्पैक्टेड द मरीन बायोडाइवर्सिटी, डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं मरीन बायो जो जल के अंदर बायोडाइवर्सिटी है उसको। जेनेटिक मॉडिफिकेशन कंसिडर, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन मैंने बताया कि ऐसी वेराइटी यूज कर रहे हैं हम आजकल, जो मस्टर्ड की भी आई है, धारा नाम है जिसका। जेनेटिकल मॉडिफाइड प्लांट इम्पोज हाई रिस्क टू द डिस्ट्रप्शन ऑफ द इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी बिकॉज द बेटर ट्रेट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द इंजीनियरिंग जीन्स कैन रिजल्ट इन द फेवरिंग ऑफ वन ऑर्गेनिज्म, मतलब अच्छे वैरायटी का हम फसल लेके आएंगे तो वो एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट देंगे। हैंस इट कैन इवेंचुअली डिसरप्ट द नेचुरल प्रोसेस को ख़त्म कर देंगे ऑफ द जीन फ्लो, अफेक्ट द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इंडिजिनस वैरायटी, जो यहाँ की वैरायटी है। व्हाट आर द रिसेंट इनिशिएटिव रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन? इंडिया ने क्या किया है, इंडिया बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव, जो इंडिया का क्या है बिजनेस एंड बायोडाइवर्सिटी इनिशिएटिव है, या वेटलैंड रूल्स 2010 के हैं। नेशनल प्लान फॉर कंजर्वेशन ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो,
एंड ग्लोबल नगोया प्रोटोकॉल कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, जो फ्लोरा एंड फोनो की हैं। फोना क्या होता है, जो आपके पशु पक्षी हैं, और फ्लोरा क्या होता है, पेड़ पौधे। तो इसके लिए भी जो नगोया प्रोटोकॉल वो है, साइट्स बोलते हैं इसको, CITES, कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज। कंजर्वेशन शुड नॉट बी लिमिटेड टू द स्पीसीज लेवल बट शुड बी कंजर्वेशन टू द इंटायर इकोसिस्टम। एनिमल स्पीसीज का नहीं होना चाहिए, पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करना चाहिए हमें, ये इसके सॉल्यूशन है। इंडिया नीड्स मोर बायोस्फीयर रिजर्व बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने के लिए करनी चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम को सस्टेन करना चाहिए, मतलब आगे हमें अपनी वंशजों के लिए भी छोड़ के जाना चाहिए। प्लास्टिक वेस्ट को ब्रेकिंग डाउन करना चाहिए। प्लास्टिक हैज़ बिकम सो एनमेस्ड, मतलब उलझ गया और इकोसिस्टम दैट बैक्टीरिया हैव इवोल्व टू डाइजेस्ट इट। मतलब जापान ने क्या किया है, एक ऐसा बैक्टीरिया बना दिया है जैसे प्लास्टिक इक्टी बैक्टीरिया, और वो खाता है उसको, एंड हैव बीन कल्टिवेटेड एंड मॉडिफाइड टू डाइजेस्ट पॉलिस्टर प्लास्टिक को खा जाता है वो। ऐसा बैक्टीरिया इंडिया को भी डेवलप करना चाहिए। फूड पैकेजिंग है, प्लास्टिक बोटल्स हैं, दिस कैन बी ए वे टू प्रिवेंट प्लास्टिक डंपिंग इनटू ओशन। अच्छा, ये बायोडाइवर्सिटी को भी सेव करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। रिकग्नाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द इंडिजिनियस पीपल, जो वहाँ पे मान लो फॉरेन राइट एक्ट है 2006 का, उसके अकॉर्डिंगली उस प्रोटेक्ट भी करना चाहिए वहाँ के जो आदमियों के राइट्स हैं, फॉर प्रिजर्विंग द रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ द रीजन। द रिकग्नाइजेशन ऑफ द राइट्स ऑफ द फॉरेस्ट डेवलपर हु डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट इज इंपॉर्टेंट एज द डिक्लेरेशन ऑफ द नेचुरल हैबिटेट। उसको नेचुरल हैबिटेट डिक्लेयर करो। ट्राइबल पीपल आर जनरली रिगार्डेड एज द बेस्ट कंजर्वेशनिस्ट एज दे कनेक्ट विद द नेचर मोर स्पिरिचुअली, नेचर से बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट है। द चीपेस्ट एंड क्विकेस्ट वे टू कंजर्व एरियाज ऑफ हाई बायोडाइवर्सिटी इज टू रिस्पेक्ट ट्राइबल पीपल। तो ट्राइबल पीपल को प्रोटेक्ट करना, राइट्स करना, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।